हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी की a प्लस बी का मान बताना। चलिए देखो देखो यहाँ पर एक हमारी ट्राइंगल है ये ए बी सी, उसके बाद यहाँ पर एक एंगल है इसका बी। ये वाली जो एंगल है 130 डिग्री का है, ये वाला एंगल 50 डिग्री का है और ये एंगल ए है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये शीर्ष अभिमुखी कोण बनाएगा। 130 डिग्री का ये है तो 130 डिग्री का ही हमारा ये वाला कोण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि हमारा एंगल ये ए है, ये बी है। अब ये वाला एंगल टोटल होता है हमारा ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर हमारा 50, यहाँ पर ए है, तो बाहर वाला एंगल हो जाएगा हमारा 50 प्लस ए, जैसे अभी ये कराया था। अब 130 डिग्री देखो, 130 डिग्री हमारा बराबर होगा 50 ए प्लस बी। अब इसको इधर लेके जाएंगे, 30 डिग्री माइनस में 50 डिग्री, ए प्लस बी कितना हो जाएगा यहाँ पर 80 डिग्री। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी 80 डिग्री। हमें ए प्लस बी का मान ही निकालना था। इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखिए, इन द शोन फिगर ओ ई पैरेलल है बी डी के। तो यहाँ पर ओ ई पैरेलल किसके है, बी के। यहाँ पर ये बी होगा बी डी के। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा की हमें मान बताना है। दिए गए चित्र में ओ ई पैरेलल है बी डी के, थीटा का मान बताना है कितना होगा। चलिए यहाँ पर ये ए बी सी डी ई। चलिए देखो यहाँ पर देखिए 138 डिग्री है। एक रेखा पर बना कोण हमारा 180 डिग्री का होता है। 180 में से अगर मैं 38 माइनस कर दूँ, 7 में से 3 गए तो 4, तो कितने का एंगल बचेगा यहाँ पर, ये 42 डिग्री का। ये वाली साइड इक्वल है तो ये यहाँ पर जो ये एंगल है ये हमारा 42 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 236 डिग्री का है, तो यहाँ पर रेखा पर बना कोण कितना होता है, देखो यहाँ पर पूरा हमारा जो ये सर्कल है, जैसे कि ये सर्कल है, ये 360 का होता है, ये हाफ है। 360 डिग्री में से 236 जाएगा तो 10 में से 6 गए तो 4, 5 में से 3 गए तो 2, तो यहाँ पर और ये बचेगा 1, तो ये बचा हुआ एंगल हमारा कितने का रहा, 124 डिग्री का रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर ये हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला एंगल हमारा अंदर वाला कितना हो जाएगा 42 डिग्री का। क्यों, वर्टिकली अपोजिट है। अब हमें थीटा का मान बताएंगे। देखिए यहाँ पर थीटा हमारा 180 डिग्री है, माइनस में थीटा की वैल्यू बताएंगे तो हमारा ये वाला एंगल 124 डिग्री प्लस में और ये वाला 42। तो देखो 180 माइनस में यहाँ पर क्या है 6, 166। 180 में से और हमारा 166 जाएगा, 10 में से 6 गए तो 4, 8 में से 7 में से हमारा 6 गए तो 1, तो कितना बचेगा, थीटा की जो वैल्यू है 14 डिग्री। अब इसके थीटा की जो मान है कितना होगा, सी ऑप्शन होगा 14 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 14 डिग्री। आगे समझ में, चलिए आगे क्वेश्चन पे आओ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देखो, इन द गिवन फिगर फाइंड एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। दिए गए चित्र में एक्स और वाई का मान बताना है हमें कितना होगा। चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी, ये वाला एंगल 40 डिग्री का है, ये वाला सी एंगल 85 डिग्री का है। हमें एक्स और वाई का मान बताना है। देखो 40 डिग्री का एंगल ये है हमारा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 40 डिग्री का ये बचा और हमारा 85 ये बचा। देखो 180 डिग्री में से माइनस करो, यहाँ पर 5, 125। 180 डिग्री में से 125 माइनस करेंगे तो 7 में से 2 गए तो कितना बचेगा 5। तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना है 55 डिग्री। तो ये वाली साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 55 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये वाला, इसके ये वाली और ये वाली साइड, ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है, तो देखो यहाँ पर ये 40 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर ये वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। अब ये वाला इसके वर्टिकली अपोजिट है तो ये वाला एंगल कितना होगा 40। अब हमें x का वैल्यू बतानी है, y की वैल्यू तो 40 डिग्री आ गई। अब देखो y की वैल्यू हम बता दी हमने 40 डिग्री, x का मान कैसे निकालेंगे, ये बाहर वाला एंगल कैसे होता है, जैसे ये 40 डिग्री का है हमारा,
ये वाला 50 डिग्री का। तो एक्स की वैल्यू बतानी, एक्स की वैल्यू होगी इन दोनों का जोड़, तो 40 डिग्री प्लस में 55 डिग्री कितना होगा 95। तो y की वैल्यू 40 और x की वैल्यू 95 डिग्री। तो देखो यहाँ पर क्या है ऑप्शन इसका, कि अब हमारा x की वैल्यू 95 डिग्री और y की वैल्यू 40 डिग्री। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो यहाँ पर, इन द गिवन फ्रंट ट्राइंगल GHI बराबर हमें बतानी है, दिए गए चित्र में ट्राइंगल GHI का मान बताना है। देखो GHI इसका मान बताना है। अब देखो यहाँ पर क्या एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर इस वाली साइड को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये एंगल इसका छोटा बना लेते हैं, ये एंगल 45 डिग्री का है, तो ये वाला साइड इसकी बराबर है, तो ये भी हमारा 45 डिग्री का होगा, 45 नहीं सॉरी 40 डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लेंगे हम, ये 40 डिग्री का, ये भी 40 डिग्री का, तो यहाँ पर इसमें अब क्या एक्सटेंड करेंगे हम, तो ये वाला जब 40 का है तो इसका अपोजिट एंगल ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री का होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये 40 का है, अब ये वाली साइड ये वाली इसके बराबर है, तो ये हमें 95 का चाहिए, ये 40 का है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, देखो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, देखो 95 में से 40 माइनस कर दो तो 55 का बच गया ना, ये वाली साइड हमारी 55 की, ठीक है। अब देखो ये पूरा है, लेकिन ये वाली साइड हमारी 55 की है। उसके बाद देखिए ये हमारा 55 हो गया, ये हमारा 40 हो गया, तो कितना हो गया 95, 180 डिग्री में से देखिए 180 डिग्री में से 95 माइनस करूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा 85 डिग्री बचेगा। तो ये वाली साइड हमारी 85 डिग्री की हो गई, ये वाला और ये वाला इसका अपोजिट है, तो ये वाली साइड कितनी होगी 85 डिग्री की। तो एंगल हमें क्या बताना था, GHI, H वाला एंगल बताना था, तो कितना है ये यहाँ पर ट्राइंगल GHI, तो टोटल कितनी है 85 डिग्री प्लस में 40 डिग्री, कितना हो जाएगा 125 डिग्री। एंगल H हमारा 125 डिग्री का है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा डी हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।